हाय गाइस, सो आई होप आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने उसको कुछ स्टॉक्स पे प्रैक्टिस भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो इस वीडियो पे आने से पहले आप पहले कन्विक्शन गेन कर लीजिए, पहले उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर लीजिए। आप चाहे तो उसमें माइनर ट्वीक कर सकते हैं, रादर इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि किसी की भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से पहले उसमें माइनर ट्वीक्स कर लेने चाहिए जो आपकी साइकोलॉजी, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे, क्योंकि जो रिस्क मैं ले सकता हूं सेम रिस्क आप नहीं ले सकते। जैसे इमोशनल बाइसेस मेरे हैं वैसे सेम इमोशनल बाइसेस आपके नहीं है। इसीलिए हम दोनों के लिए स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली सेम तरीके से काम कर सकती है, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप उसको अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर लेंगे, माइनर से चेंजेस कर लेंगे। तो ब्रॉडर आइडिया जो स्ट्रैटेजी का है वो चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी छोटे मोटे चेंजेस इधर उधर आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोले कि मैं इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय नहीं करूंगा, मैं क्लोज पे ही बाय कर लूंगा, दैट इज परफेक्टली फाइन। मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ये वाला ईएमए नहीं रहेगा, मेरा रीसेंट का स्विंग लो रहेगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट मेक श्योर कि किसी भी चेंज को करने से पहले आप उसको टेस्ट जरूर कर लीजिए पहले एक बारी। तो आइए चलते हैं यहां पर, अब हम इसका स्क्रीनर बनाते हैं। देयर आर सो मेनी स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप स्कैनर बना सकते हैं, स्क्रीनर बना सकते हैं, जो आपके लिए कई 6-7 हजार स्टॉक्स में से कुछ चुनिंदा 20, 30, 50 स्टॉक्स निकाल के दे देंगे। लेकिन इनमें से एक बड़ा ही एग्जॉस्टिव स्कैनर जो है वो है चार्टिंग। हम चार्टिंग का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर प्लग एंड प्ले है जहां पर आप अपने लिए कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्कैनर निफ्टी 500 स्टॉक्स पे लगाता हूं, आपको चाहिए सिर्फ निफ्टी के टॉप के 250 स्टॉक्स पे, आप वो भी कर सकते हैं। आपके पास अपनी एक वॉच लिस्ट है, आप उसको भी वहां पर डिफाइन कर सकते हैं। ब्रॉडर आइडिया है आपको स्कैनर बनाना सिखाना और ये वाला स्कैनर देना। इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे तो आप उसमें कर सकते हैं। अब यहां पर हम चलते हैं चार्टिंग पे, और चार्टिंग पे मैं यहां पर स्कैन्स पे जाता हूं। ये मेरे कुछ स्कैनर्स हैं, मैं यहां पर नीचे आ जाता हूं, क्रिएट अ न्यू स्क्रीनर। तो ये फ्रेश स्कैनर जो हम यहां पर ओपन कर रहे हैं, इसमें पहली कंडीशन हम डाल देते हैं। हमें चाहिए पहली कंडीशन विच इज हाइकन आशी क्लोज टू बी ग्रेटर देन हाइकन आशी ओपन। तो मेरी हाइकन आशी डेली की नहीं मंथली की, सो यहां पर डेली की जगह मंथली कर देता हूं, यहां पर भी डेली की जगह मंथली कर देता हूं। मंथली हाइकन आशी क्लोज ग्रेटर देन मंथली हाइकन आशी ओपन, मतलब मेरी कैंडल बुलिश बन रही है, मतलब मेरी कैंडल ग्रीन बन रही है। दूसरा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये ब्लू वाला करके हम इसको रेप्लिकेट कर लेंगे। हमें यह भी चाहिए कि मंथली हाइकन आशी क्लोज ग्रेटर देन मंथली ईएमए, और कौन सा ईएमए? 89 पीरियड ईएमए। तो मंथली हाइकन आशी क्लोज ग्रेटर देन मंथली हाइकन आशी ओपन, मतलब ग्रीन कैंडल बन गई, और ऑल्सो मेरी मंथली हाइकन आशी क्लोज ग्रेटर देन ईएमए हो गई है। अभी ये स्ट्रेटेजी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन रन स्कैन करके देख लेते हैं। ये फिलहाल कैश मार्केट में कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको चलने देते हैं। ये काफी सारे स्टॉक्स मेरे सामने आ गए हैं, इसको वॉल्यूम से सॉर्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए। रामा स्टील चेक कर लेते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो यहां पर रामा स्टील, तो फिलहाल हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं यहां पर, लेकिन हमें ग्रीन हाइकन आशी मिल गई। हमारी ग्रीन हाइकन आशी जो है वो मूविंग एवरेज 89 पीरियड के भी ऊपर है, लेकिन हमें साथ ही साथ यह भी चाहिए कि मंथली हाइकन आशी का जो ओपन है ये ईएमए के नीचे होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू। अब यहां पे बहुत सारे स्टॉक्स हमारे रिफाइन हो जाएंगे। पिछले वाले में 1300 स्टॉक्स आ रहे थे, अभी सिर्फ 60 स्टॉक्स आ रहे हैं, 60 स्टॉक्स आ रहे हैं। इसको मैं अगेन वॉल्यूम से सॉर्ट कर लेता हूं। एससीपीसी और एसबीआई कार्ड्स, तो यहां पर हम एसबीआई कार्ड्स पे चलते हैं। तो यहां पर हम एसबीआई कार्ड्स पे चलते हैं। ये 21 के ऊपर तो जा रहा है, 89 के ऊपर का श्योर नहीं है, इसमें से हम काफी सारे स्टॉक्स और बाहर निकाल देते हैं। तो अभी तक हमने ये कंडीशन सेट कर ली है कि हाइकन आशी का क्लोज हाइकन आशी ओपन से ऊपर होना चाहिए, मतलब ग्रीन कैंडल। हाइकन आशी का क्लोज ईएमए से ऊपर होना चाहिए और ओपन ईएमए से कम होना चाहिए। अब हम एक और कंडीशन यहां पर ऐड कर लेते हैं
कि मेरा जो क्लोज है नॉट अ डेली क्लोज बट ये स्टॉक मेरा उतने टाइम पहले एग्जिस्ट भी करना चाहिए। 89 मंथ्स अगो का क्लोज शुड बी ग्रेटर देन, मतलब मेरा स्टॉक इतना पुराना होना भी चाहिए। मेरा हाइकेनाशी क्लोज शुड बी ग्रेटर देन ओपन, क्लोज शुड बी ग्रेटर देन ईएमए, ओपन शुड बी बिलो ईएमए, मतलब ईएमए को इसने अभी भी क्रॉस किया है और ये स्टॉक पुराना भी है। तो अभी फिलहाल ये सारी कंडीशन देख लेते हैं। मुझे इसमें एक कंडीशन अभी मिस लग रही है, ये सारी कंडीशन हम देख लेते हैं। मेरा क्लोज ग्रेटर देन ओपन होना चाहिए, क्लोज ईएमए के ऊपर होना चाहिए, ओपन ईएमए से नीचे होना चाहिए और ये स्टॉक 89 मंथ्स अगो एग्जिस्ट भी करना चाहिए था। तो ये मेरे सामने स्टॉक्स आ गए हैं, लेकिन मुझे इसमें, अब इसको पहले चेक कर लेते हैं रन स्कैन करके। हमने यहां पर देखा एससीपीसी, श्रीराम ईपीसी या यूपीएल। सो यहां पर श्रीराम ईपीसी पे चलते हैं, तो यहां पर मुझे बाय ट्रेड तो मिला, लेकिन मेरे को तो पिछली कैंडल में बाय ट्रेड मिल गया था। तो ये स्टॉक तो पिछली बार आना चाहिए था, पिछली बार भी ऑफ कोर्स आया ही होगा, लेकिन इस समय तो मेरे काम का नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर लेते हैं। अब हमें चाहिए जहां पर मेरा पिछले महीने का हाइकेनाशी क्लोज शुड हैव बीन लेस देन ईएमए। लास्ट एग्जांपल ऐड कर लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। 1 मंथ अगो का क्लोज शुड हैव बीन लेस देन और इक्वल टू ईएमए। रन स्कैन, जरूरी नहीं है हमें हर समय कोई स्टॉक मिले, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा इसके। दोस्तों, अगले स्टॉक का एग्जांपल देखने से पहले एक बात समझ लीजिए, ये स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया है और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन अगर आपने अपनी स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर नहीं रखी तो आप बहुत लंबे टाइम तक गलत ट्रेड में अटक सकते हैं। Upsurge.club के पोजिशनल ट्रेडिंग कोर्स में मैंने आपको ये स्ट्रेटजी डिटेल में समझाने के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इसका स्कैनर बनाना भी सिखाया है, वो भी स्टेप बाय स्टेप सारी कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हुए। इससे आप सही स्टॉक सिलेक्ट करना सीख जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने आपके लिए दिया हुआ है, तो आज ही इस पे क्लिक कीजिए और कोर्स में एनरोल कीजिए। चलिए, नाउ लेट्स गेट बैक टू द एग्जांपल्स। लिक्विड बीस हमें नहीं देखना, किरी इंडस्ट्री देख लेते हैं एक बारी। किरी इंडस्ट्री देख लेते हैं। तो किरी इंडस्ट्री मुझे यहां पर अभी बाय दे रहा है, पिछली कैंडल का हाई ब्रीच नहीं हुआ, इस वाली कैंडल में मुझे फिलहाल बाय मिल रहा है। पिछली बार जो इसने मुझे बाय दिया था तो ये अच्छी खासी मुझे रैली दी थी, अराउंड 380 के आसपास इसने बाय दिया था और अराउंड 600 रुपए के आसपास इसका हाई लगा था। उसके बाद अभी के लिए यहां पर ये इस कैंडल का हाई ब्रीच कर रहा है, तो इट लुक्स लाइक अ गुड कंडीशन टू मी। ये सारी कंडीशंस को मैं यहां पर सेव कर देता हूं और फिर हम इसके पुराने स्कैन्स चल के देखते हैं। तो यहां पर मैं इसको टाइप कर रहा हूं, मंथली टाइटन्स, $89 EMA विद हाइकेनाशी। इसको मैं यहां पे सबमिट कर देता हूं। अब यहां पर इसके बैक टेस्ट रिजल्ट्स पे चलते हैं और कुछ सालों पहले के या कुछ महीनों पहले के बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स देखते हैं हम यहां पर। तो हमने यहां पर इसको बैक टेस्ट किया और फॉर एग्जांपल 2021 में किसी डेट पे चलते हैं। ये हमें मिला यहां पर टाइड वाटर 3 अगस्त 2020 को। टाइड वाटर का स्टॉक चेक करते हैं 3 अगस्त 2020 को। तीन अगस्त 2020 को इसने हमें यहां पर बाय सिग्नल दिया था और यहां पर जैसे इसने 21 पीरियड ईएमए को ब्रीच किया, अगर आपने इसको यहां पर भी बाय किया 1400 के रेट पे, इट वेंट अप टू अप्रोक्सीमेटली 3000। 2x का रिटर्न इसने आपको अगले कुछ महीनों के अंदर ही दे दिया। इंटरेस्टिंगली, अगर आप प्रॉफिट नहीं भी बुक कर पाए इन ऑल दोस पीरियड, देखिए आपके पास दो चीजें हैं। पहला, 21 पीरियड ईएमए आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अल्टीमेटली आप इसके नीचे तो एग्जिट करने ही वाले हैं। अगर आप ज्यादा एग्रेसिव हैं तो जब फर्स्ट रेड हाइकेनाशी बने इसी के नीचे आप अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और जब ये ग्रीन बनना शुरू करेगी तो वापस बाय कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा महंगा बाय करेंगे आप, लेकिन हमेशा सेफ रहेंगे इसके अंदर।
इसमें आपको ब्रॉडली लॉन्गर होराइजन में लॉस के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। खैर एनीवेज, हम अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पे ही टिकेंगे जो कि मैं फॉलो कर रहा हूं, यहां पर मैं वो आपको बता रहा हूं। सो यहां पर अगर आपने इसको यहां पर भी बाय किया तो 2x का रिटर्न आपको यहां पर मिला। ये टाइड वाटर था। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हम कुछ भी बड़ी कंपनी उठा के देख लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक देख लेते हैं, कजारिया सेरेमिक्स देख लेते हैं। सो यहां पर हिंदुस्तान जिंक 3 अगस्त 2020। अब देखिए अगस्त में रैली तो आई थी, लेकिन इतनी शार्प रैली स्टॉक्स में नहीं थी। स्टॉक्स 2 महीने में डबल नहीं हो गए थे। 3 अगस्त 2020 यहां पर आपको बाय सिग्नल मिला एंड लुक एट दिस रैली। 3 अगस्त 2020 को तकरीबन 220 रुपए के रेट पे बाय सिग्नल मिला और उसके बाद ये स्टॉक 330-340 रुपए के आसपास तक आराम से सीधा सीधा गया। अब उसने आपको अगर यहां पर एग्जिट करवाया भी तो इमीडिएटली दोबारा एंट्री करा ली और उसके बाद से ये स्टॉक यहां पर चल रहा है। यहीं पर अगर आप कजारिया भी देखें तो ये देखिए, ये सीधी सीधी रैली एंड नॉट जस्ट दिस, ये 21 पीरियड ईएम में उसका सपोर्ट का भी काम कर रही है। तो दोस्तों दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी दैट यू कैन अप्लाई। आप इनमें से किसी भी बैकटेस्टेड रिजल्ट पे जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी ने कैसा परफॉर्म किया। आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू फील ओनली कॉन्फिडेंट जितना ज्यादा आप इसको स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा आप इसको ट्रैक करेंगे। मेक श्योर कि अगर माइनर से ट्वीक्स अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग करने हैं, डू नॉट फील शाय अबाउट इट। आप इसमें कर सकते हैं और आप यहीं पर इस स्कैन को अपने लिए दोबारा से सेव कर सकते हैं। तो यहां पर ये स्कैन हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, स्कैनर बनाना सीखिए और स्कैनर को यूज कीजिए, ट्विक्स कीजिए। और इसमें यहां पर अभी हमने कैश मार्केट को यूज किया है, आप यहां पर निफ्टी 500 को भी यूज कर सकते हैं और यहां पर रन स्कैन कर सकते हैं। मंथ के एंड में या मंथ एंड होने के आसपास आप इस स्कैनर को अप्लाई कीजिए, आपको अच्छे स्टॉक्स मंथ एंड में मिल जाएंगे अगले कुछ महीनों में बाय करने के लिए। 2x होने पर, 3x होने पर, 4x होने पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहिएगा उसके अंदर। आई होप आपको ये पूरा मॉड्यूल पसंद आया होगा, समझ में आया होगा एंड आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू। सो विश यू अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी ट्रेडिंग। बाय बाय।